नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एनसीसी करना चाहते हैं या आप काशी विद्यापीठ के एनसीसी के फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, तो आप सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि विद्यापीठ ने अपने एनसीसी के फॉर्म रिलीज कर दिए हैं और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एनसीसी में कैसे भर्ती होती है, पूरी भर्ती की प्रक्रिया विद्यापीठ में कैसे चलती है, वो सब कुछ हम आपको एक एक करके आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ एनसीसी करना चाहते हैं या एनसीसी करने की इच्छा रखते हैं। आइए सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन की चर्चा करते हैं जो कार्यालय एनसीसी कार्यालय की तरफ से रिलीज किया गया है और इसमें लिखा गया है एनसीसी भर्ती। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ूंगा, देन इसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सत्र 2024-25 में एनसीसी प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु छात्र एवं छात्राओं का चयन जो है दिनांक 9 यानी कि 9 जनवरी जो अभी अपकमिंग है को प्रातः 11 बजे खेलकूद मैदान आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास के सामने प्रस्तावित है। चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीम्यूज, बीएफए, बीसीए जो है बीए, एलएलबी प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के संस्थागत छात्र एवं छात्राएं ही भाग ले सकते हैं। आगे ये भी लिखा है गायन एवं वादन के छात्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि वाले छात्र एवं छात्राओं का प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। और आगे ये भी लिखा है कि इच्छुक छात्र भर्ती में शामिल होने के लिए स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की एडमिशन फीस रिसिप्ट एवं आधार कार्ड की छायाप्रति अवश्य लेकर के आए, अन्यथा भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे ये भी कहा जा रहा है कि नोट भर्ती के किसी भी स्तर पर चयन के पूर्व अथवा चयन के बाद भी निरीक्षण के दौरान यदि छात्र एवं छात्राओं की अहता एवं प्रस्तुत अभिलेखों में कोई भी विसंगति संज्ञान में आती है तो उनका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। और ये दिनांक 2 तारीख नोटिफिकेशन है, लेकिन कल विद्यापीठ के साइट पे आई थी और ये जो लेफ्टिनेंट आयुष कुमार है एनसीसी के अधिकारी उनके द्वारा रिलीज किया गया। अब इसमें 2 से 3 पॉइंट आपको समझना होगा। सबसे पहले इसमें पॉइंट आपको ये समझना है कि अगर आप विद्यापीठ के मेन कैंपस के छात्र हैं तभी आप यहाँ से एनसीसी कर सकते हैं, पहली बात यह है। और आप वो कौन कौन से कोर्स के बच्चे एलिजिबल हैं, अगर आप बीए वहां से कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीम्यूज कर रहे हैं, बीएफए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएलएलबी कर रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है और संस्थागत का मतलब क्या होता है कि रेगुलर छात्र हैं तभी आप, ठीक है। संस्थागत का मतलब रेगुलर छात्रों के लिए बात यहां पे की जा रही है, छात्र छात्राओं दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास गायन वादन का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो उस केस में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, उस केस में अलग एक वेटेज मिलता है। अगली बात ये कही गई है कि भाई भर्ती प्रक्रिया में आपको शामिल होने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया ना कि आपको 9 तारीख यानी कि 9 जनवरी को काशी विद्यापीठ का जो क्रीड़ा परिषद है आचार्य नरेंद्र यानी कि एनडी छात्रावास के सामने ही है, जहाँ पे आप तो आमतौर पर बहुत सारे बच्चे धूप में बैठते हैं, आपने देखा हो काफी बड़ा ग्राउंड है, वहीं पे आपको कुछ नहीं करना है। 9 जनवरी को सुबह 11 बजे जाना है और अपना फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का रिसिप्ट यानी कि जो आपका फीस रिसिप्ट है और आधार कार्ड, बस वही 2 चीज आपको लेके जाना है। इसमें कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली आप विद्यापीठ के छात्र होने चाहिए, आपके पास आपकी फीस रिसिप्ट और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसको लेकर के आपको जाना है 11 बजे जो है। और यहाँ बताया गया कि अगर मान लीजिए कि आपका चयन हो भी जाता है, चयन आपका नहीं भी होता है, मान लीजिए सपोज हो जाता है, चयन आपका हो गया और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया गया तो उस केस में आपको वहां से आपकी जो अभ्यर्थन है, जो आपका पार्टिसिपेशन है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप उससे बाहर हो जाएंगे। अब आपके मन में कई सारा सवाल उठेगा कि सर, सबसे पहले तो मैंने आपके सवालों का जवाब ये दिया कि भाई अगर आप मेन कैंपस के छात्र हैं तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कि एनसीसी में भाग लेने के लिए एलिजिबल हैं। वो कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ मैंने आपको नाम बता दिया। और यहाँ पे भर्ती के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना है, सिंपली आपको 9 जनवरी को 11 बजे जो है आपको विद्यापीठ के क्रीड़ा परिषद में पहुंच जाना है अपनी फीस रिसिप्ट और जो है आधार कार्ड को लेकर के। अब यहाँ पे कई सारा आपका सवाल होगा सर भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए भाई, आमतौर पर भर्ती की जो प्रक्रिया है इसके लिए कई सारा वीडियो हमने यूट्यूब पे पिछले साल अपडेट किया है, उसको आप जाकर के देखिएगा कि एनसीसी एमजीकेपी एनसीसी इन्फॉर्मेशन बाय डे नाइट स्टडी चैनल, ठीक है। या फिर अगर मेरा नाम आप लिखेंगे तो वहां पे आपको शो करेगा। हालांकि मैं
ओवरव्यू आपको देना चाहता हूं कि सिंपली होगा क्या कि आप उस दिन 11 बजे पहुंचेंगे, सभी लोगों को एक लाइन में बैठाया जाएगा वहां पे, फिर आपका एक एक करके आप सभी को बुलाया जाएगा, एक स्टाम्प होता है जो यहाँ पे लगाया जाता है, यानी कि आपको वेरीफाई करके एक साइड बुला लिया जाएगा। देन उसमें फिजिकल जो आपका जो है एक तरह से टेस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल टेस्ट का मतलब क्या है, रनिंग कराई जाएंगी, कुछ पुशअप कराए जाएंगे, और मतलब फिजिकली आप फिट होने चाहिए, उसके कुछ मापदंड होंगे, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, यहाँ पे रिटन एग्जाम का भी एक क्राइटेरिया रखता जो है रहता है, जिसमें आमतौर पर 20-25 क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यू टाइप के, और बेसिकली एनसीसी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जैसे एनसीसी की स्थापना कब हुई, एनसीसी का क्या उद्देश्य क्या है, और जितने भी डिफेंस से संबंधित चीजें, अगर हम नौसेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, आर्मी की बात करें, तो आपको डिफेंस के बारे में चीजें जाननी चाहिए। अभी वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो इस तरह की चीजें आप जनरल अवेयरनेस से, अगर आप रूबरू हैं, जनरल अवेयरनेस आपको आती है, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। हालांकि मेन वेटेज इसमें फिजिकल एग्जाम का होता है। कहने का मतलब है कि रिटन एग्जाम एक जस्ट पास होने के लिए होता है, लेकिन फिजिकल जो एग्जाम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिकल और रिटन को जोड़ करके ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। मान लीजिए 9 तारीख को आप गए, सारी प्रक्रिया हो गई, फिर एक लिस्ट आती है विद्यापीठ के साइट पे कि इन बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया है एनसीसी में, तो यही पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।